जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। देखिए, आज अपनी 6 बजे क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। हम बात कर रहे थे राजस्थान भूगोल में एक टॉपिक जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस पहले क्लास में पूरे किए हैं। ये अपनी दूसरी क्लास है और इसके अंदर हमें पढ़ना है 60 जो क्वेश्चन किए हैं उससे हमें आगे बढ़ना है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको 60 क्वेश्चन करवाए थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश से। अभी पुणे अपन उसी सीरीज को आगे लेकर चलेंगे। तो एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए और जल्दी से क्लास के साथ जुड़ जाएं। ठीक है जी, यहाँ से आपको BSTC का पूरा कोर्स करवाया जाएगा, थ्योरी क्लास भी होगी, MCQs प्रश्न भी करवाए जाएंगे। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी साथियों को लाइव जुड़ने के लिए मैसेज भेज दें आप। देखिए, पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्न में से थार मरुस्थल के भाग हैं। अब इसमें से कौन सा थार मरुस्थल का भाग है इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। जिसमें एक तो गोडवाड़ प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, बनास का मैदान, गग्गर का मैदान, इनमें से कौन सा मरुस्थल का भाग है, इससे संबंधित आपको आंसर बताना है। देखिए, यहां पर गोडवाड़ प्रदेश की बात हो रही है, तो गोडवाड़ प्रदेश किसे कहते हैं? तो जालोर और पाली के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। शेखावाटी आप सभी जानते हो, सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, 4 जिले आपके शेखावाटी के अंदर आते हैं। पहले 3 ही थे, लेकिन एक नया जिला बन गया है नीम का थाना, तो ये जिला इसमें शामिल है। बनास का मैदान हम बात करते हैं, जहां पर बनास नदी बहती है, वो बनास का मैदान कहलाता है। और आप सभी जानते हो बनास नदी का उद्गम जो है वो राजसमंद से होता है। लगभग ये 7 जिलों में बहती हुई अपने मोहाने तक जाती हैं। तो ये भी याद रखना है, ये आपके किस में शामिल नहीं है, तो ये राजसमंद से निकल रही है और राजसमंद अरावली में शामिल है, ये मरुस्थल में शामिल नहीं है। गग्गर आप सभी जानते हो अनूपगढ़ जिला है। अनूपगढ़ के बाद में एक जिला आता है जिसका नाम श्री गंगानगर है। श्री गंगानगर के बाद एक जिला आता है जिसका नाम है हनुमानगढ़। तो 3 जिले ऐसे हैं जिसके अंदर गग्गर बेसिन शामिल है। तो यहाँ पर 1, 2 और 4, 3 जो है ये किस में आता है? तो ये पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा है। पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा है कौन सा? बनास का मैदान। तो यहाँ पर ये मरुस्थल में शामिल नहीं है। ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। गग्गर का मैदान स्थित है, अभी मैंने आपको बताया था गग्गर का मैदान कहां पर स्थित है। तो झुंझुनू, सीकर जिले में, यहां पर तो शेखावाटी कहलाता है ये क्षेत्र, तो शेखावाटी। जबकि हम बात कर रहे हैं जालोर और सिरोही, तो याद रखना ये जो जालोर वाला भाग है इसे अपन, और पाली का भाग, इसको अपन क्या गोडवाड़ प्रदेश के नाम से बोलते हैं। हनुमानगढ़ और गंगानगर की बात करें तो ये गग्गर बेसिन में शामिल है। जैसलमेर और बाड़मेर, ये याद रखना आपके मरुस्थल के सबसे बड़े जिले माने जाते हैं। तो यहां पर आंसर हो जाएगा गंगानगर और हनुमानगढ़ क्या है, गग्गर बेसिन में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है? कौन सा क्षेत्र है जो अपने आंतरिक अफवाह तंत्र के लिए जाना जाता है? इसमें से आपको आंसर देना है। मध्य अरावली का गिरिपथ क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र या फिर शेखावाटी क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है जो आंतरिक अफवाह तंत्र के लिए जाना जाता है? बताएं मुझे। चलिए, एक बार मैं शेयर कर रहा हूं क्लास को, तब तक आप इसका जवाब दीजिए। मनीषा ने शेयर कर दी क्लास। ठीक है मनीषा, आपने शेयर कर दी क्लास को।
इसका आंसर दीजिए। देखिए यहां पर बात कर रहा है कि आंतरिक अफवाह तंत्र के लिए जाना जाता है, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? शेखावाटी। क्योंकि यहां पर कौन सी नदी बहती है? तो याद रखना कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र कहां पर होता है? शेखावाटी में होता है। मनीषा कह रही डी आंसर राइट है। जी मनीषा, डी आंसर राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने। लूणी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृति विभाग का एक भाग है? लूणी बेसिन किस भाग का हिस्सा है? यहां से आपको आंसर देना है, जल्दी से आंसर बताएं। इसका आंसर दीजिए जल्दी से। देखिए यहां पर बात कर रहे हैं अपन लूणी बेसिन की। किसकी चर्चा हो रही है? लूणी बेसिन की चर्चा हो रही है। और आप सभी जानते हो कि लूणी बेसिन जो है, लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को लूणी बेसिन कहा जाता है। अब लूणी का जो भू आकृति के आधार पर प्रश्न बन रहा है कि किस विभाग का भाग है, तो पूर्वी मैदानी भाग, अरावली पठारी प्रदेश या दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। तो ये जो क्षेत्र है ना, ये पश्चिमी मरुस्थल में बहने वाली एक मात्र नदी है, उसका नाम है लूणी नदी, जो कि मरुस्थल को काटकर बहती है। किसको काटकर बहती है? मरुस्थल को काटकर। लूणी नदी की चर्चा करें अपन तो लूणी नदी है। इस लूणी नदी का एक उपनाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं अंतः सलीला। क्या कहते हैं इसे? इसे कहा जाता है अंतः सलीला। और ये अंतः सलीला जो कहा है, ये कालिदास के द्वारा इसे अंतः सलीला कहा गया है। इसे आदि खारी और आदि मीठी नदी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी मरुस्थल। आप सब जानते हो कि पश्चिमी मरुस्थल जो है वो राजस्थान का एक सबसे बड़ा भूभाग है। और कुल क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में मरुस्थल फैला हुआ है आपका पश्चिमी मरुस्थल। ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 61 पॉइंट है, 1 या 61.11% भाग पर फैला हुआ है। जनसंख्या कितनी है? तो 40% यहाँ पर पश्चिमी मरुस्थल में जनसंख्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है, गोडवाड़ प्रदेश को क्या कहा जाता है? लूणी, जवाई बेसिन, घग्गर का मैदान, चंबल का बेसिन या काली सिंध बेसिन। देखो काली सिंध की बात करें तो ये तो काली सिंध नदी जो है ये कहां पर है? तो झालावाड़ के अंदर है। ठीक है। चंबल की बात करें तो ये तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से संबंधित है। घग्गर की बात करें तो ये हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, अनूपगढ़ से संबंधित है। लेकिन लूणी बेसिन यहाँ पर गोडवाड़ बेसिन को, गोडवाड़ प्रदेश को ही लूणी बेसिन के नाम से जाना जाता है। यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए है, राजस्थान में लूणी जवाई बेसिन जो कि अन्य किस नाम से जानते हैं? वापस वही प्रश्न आया है, लूणी जवाई बेसिन को हम किस नाम से जानते हैं? तो ये जो बांगर प्रदेश है ये शेखावाटी में कांतली नदी के प्रदेश को कहते हैं। शेखावाटी में कांतली के जो कांतली नदी बहती है उसको बांगर प्रदेश के नाम से जानते हैं। गोडवाड़ प्रदेश हम किसको कहते हैं? तो लूणी और जवाई बेसिन को हम गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। शेखावाटी प्रदेश में आपको पता है कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीमका थाना। मृत नदी की हम बात करें, मृत नदी, नट नदी, ये घग्गर नदी को कहा जाता है। किसको कहते हैं? घग्गर नदी। ये जो घग्गर नदी है इसके किनारे कालीबंगा सभ्यता है। कौन सी है? कालीबंगा जो सभ्यता है वो इस घग्गर नदी के किनारे है। यहाँ पर रंगमहल सभ्यता है, आप सभी जानते हो, और यहीं पर आपकी पीलीबंगा सभ्यता है, पीलीबंगा सभ्यता। और यहीं पर आपको पता है एक दुर्ग है जिसका नाम है बटनेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग हो जाएगा? बटनेर दुर्ग। तो इतनी सारी बातें किसके संबंध में है? ये सारी की सारी चर्चाएं जो हैं घग्गर नदी के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के अर्धशुष्क मैदान भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? अर्धशुष्क भाग में कौन सा क्षेत्र है जो कि सम्मिलित नहीं है? गोडवाड़ प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, जोधपुर उच्च भूमि या फिर घग्गर नदी। मैंने आपको अर्धशुष्क भाग के 4 प्रकार बताए थे। अर्धशुष्क जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल के अपन ने कितने भाग किए थे?
4 भाग बताए थे मैंने आपको। कौन कौन सा था? एक था आपका घग्गर बेसिन, दूसरा था आपका शेखावाटी बेसिन, तीसरा था आपका नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि, और चौथा था वो था आपका लूनी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो इनमें से नागौर उच्च भूमि जो है वो आपके अर्धशुष्क मरुस्थल का भाग नहीं है, याद रखियो। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई मीटर में निम्न में से कौन सी है? नागौर उच्च भूमि की ऊंचाई के संबंध में प्रश्न पूछा जा रहा है कि नागौर उच्च भूमि की ऊंचाई क्या है? 200 से 400, 300 से 500, 400 से 600 या 100 से 200 मीटर है। नागौर उच्च भूमि की जो ऊंचाई है वो यहां पर आंसर बता रहा है आपको क्या है, तो इसका आंसर देना है आपको। तीन 300 से 500 मीटर ऊंचाई है इसकी। कितनी है? 300 से 500 मीटर जो है वो नागौर उच्च भूमि की ऊंचाई आती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर में सम्मिलित नहीं है? ये जो बांगर प्रदेश है इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, इससे संबंधित आपको प्रश्न पूछ रहा है, संबंधित नहीं है। तो गोडवाड़ प्रदेश की बात करें, आंतरिक अफवाह क्षेत्र का मैदान है, नमकीनी झीलें या छप्पन का मैदान है। छप्पन का मैदान कहां पर है तो आप सभी जानते हो, बांसवाड़ा में। कहां पर है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा कहां पर है तो बांसवाड़ा में ही। बात करें छप्पन के बाद अपन नोट कर कर कि छप्पन की पहाड़ियां कहां पर है? छप्पन की पहाड़ियां, ये जो छप्पन की पहाड़ियां हैं ये आपकी सिवाना में पड़ती। कहां पर पड़ती हैं? सिवाना। सिवाना वर्तमान में किस जिले में है तो सिवाना वर्तमान में बालोतरा में। आंतरिक, ये भी याद रखना, गोडवाड़ प्रदेश भी है, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र भी, नमकीनी जिले भी हैं, और सर्वाधिक नमकीनी यानी खारी जो जिले हैं ये खारी जिले नागौर के अंदर पड़ती है, याद रखना। और नागौर में पहले सबसे ज्यादा पशु मेले भी लगते थे, लेकिन अभी एक दो जो पशु मेले हैं वो डीडवाना कुचामन में आने के कारण यहां पर 2 मेले रहे, 2 मेले डीडवाना कुचामन में चले गए, तो आधा आधा पार्टीशन इनका बढ़ चुका है। आगे प्रश्न है, राजस्थान के किस अंचल को वागड़ प्रदेश भी कहा जाता? वागड़ प्रदेश भी कहते हैं। बार बार वही प्रश्न, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाती है। हाड़ौती अंचल की बात करें तो 4 जिले इसमें शामिल हैं। कौन है तो कोटा है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये 4 जिले किसमें शामिल हैं तो ये याद रखना है आपके हाड़ौती अंचल में। शेखावाटी अंचल में भी 4 जिले शामिल हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू। सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना। झुंझुनू और जाएगा नीम का थाना। माही नदी का प्रवाह क्षेत्र, माही नदी का प्रवाह क्षेत्र। डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर माही नदी बहती है। बनास बेसिन की बात करें तो ये बनास नदी का उद्गम राजसमंद से होता है। कहां से होता है? राजसमंद से। राजसमंद होती हुई ये आपके भीलवाड़ा से हम बात करें आगे तो आपके शाहपुरा से ये चलती है। शाहपुरा के बाद में पहुंचती कहां पर? बनास। ये पहुंचती केकड़ी, केकड़ी के बाद टोंक, और टोंक के बाद सीधी निकल जाती है कहां पर तो ये निकलती है आपके सवाई माधोपुर में। इसमें चित्तौड़ जिला भी शामिल है जहां पर मातृकुंडिया बांध बना हुआ है इसके ऊपर। ठीक है जी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस अंचल को बागड़ कहते हैं तो दूसरा आंसर यहां पर राइट है, शेखावाटी अंचल को कहते हैं। पर मनीषा फिर भी सी आंसर दे रही है। यहां माही के मैदान को तो वागड़ कहते हैं, वागड़ अंचल के नाम से जानते हैं, और वो बांगड़ पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्षेत्र जिलों में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? कौन सा सम्मिलित पूछ रहा है? बांगर सम्मिलित नहीं है, वागड़ ये तो सम्मिलित है, बाकर
वागड़ के अंदर एक ही जिला नहीं आता है ना, ये भी गलत हो जाएगा। बाकर सीकर है, गिरवा जो है कहां पर है, तो ये डूंगरपुर। देखो यहां पर ये गलत है, बाकर कहां पर है, तो ये तो आपके पड़ता है, याद रखना, डूंगरपुर प्रतापगढ़, बाकर क्षेत्र। अच्छा ये जो बाकर क्षेत्र ये तो एक्चुअल में सीकर में नहीं है। गिरवा जो है, गिरवा ये तो डूंगरपुर के अंदर है। तो बताए मुझे इनमें से कौन सा आंसर राइट होगा। सम्मिलित हैं, तो ये कौन सा सम्मिलित है, यहां पर बांगड़ है, क्योंकि बांगड़ जो है ये शेखावाटी के प्रदेश के अंदर कांतली जो नदी बहती है उसको बांगड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। बाकर सीकर में नहीं है, गिरवा यहां पर नहीं, गिरवा कहां पर है, तो उदयपुर में। कहां पर है, उदयपुर में। बाकर भोमिया की हम बात करते हैं तो ये भी सीकर के अंदर नहीं है। सीधा सा आंसर है कौन सा है, तो वागड़ कहां पर है, डूंगरपुर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा आता है इस। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है। अब यहां पर सीकर, चूरू, झुंझुनू 3 जिले सम्मिलित हैं। एक जिला जो राजसमंद है, वो राजसमंद किसमें शामिल है, तो ये मेवाड़ में शामिल है। किसमें है, मेवाड़ के अंदर है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, राजसमंद है। राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं जो गोंडवाना लैंड के भाग है, उनका नाम क्या है। गोंडवाना लैंड के जो भाग है उसका नाम क्या है, आबू पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, नाग पहाड़ है, या फिर अरावली। कौन सा गोंडवाड़ प्रदेश का भाग है, यहां से आपको राइट आंसर देना है। बताएं मुझे। राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं जो गोंडवाना लैंड के भाग है। देखो रेगिस्तान की बात करें, पश्चिमी मरुस्थल की बात करें तो ये तो अपने किसका भाग है, ये तैतीस सागर का भाग है। अरावली की बात करें, ये किसका है, तो तैतीस सागर का है। किसका है, तैतीस सागर का है। और अरावली की चर्चा करें अपन तो अरावली किसका है, तो गोंडवाड़ लैंड का है। किसका है, गोंडवाड़ लैंड का है। पूर्वी भाग की बात करें तो वापस ये किसका है, तो ये तैतीस सागर का है। फिर बात करें दक्षिणी पठारी प्रदेश तो ये वापस किसका हो जाएगा, गोंडवाड़ प्रदेश का भाग। ये कह रहा है कि गोंडवाड़ लैंड के भाग है कौन सा है, आबू पर्वत है, अरावली, यहां पर विंध्याचल पर्वतमाला है, नाग पहाड़ है, या फिर अरावली पर्वतमाला है। अब यहां पर मैंने आपको बताया कौन सा भाग इसमें जो है वो गोंडवाड़ प्रदेश का भाग आता है। देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर अरावली जो है वो गोंडवाड़ प्रदेश का क्या है, एक भाग माना जाता है। यहां पर मैंने बताया अरावली किसका भाग है, गोंडवाड़ भाग, गोंडवाड़ बेसिन में आता है, याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, नागपाड़ कहां है, अजमेर के अंदर है, याद रखना। यहां से लूणी नदी का उद्गम होता है। अरावली पर्वतमालाओं की सुंदूर दक्षिणी जड़ जहां से प्रारंभ होती वह है, यानी अरावली का प्रारंभ कहां से होता है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। पालनपुर गुजरात क्या राइट आंसर है। आबू पर्वत ये माउंट आबू में है। माउंट आबू कहां है, तो सिरोही के अंदर है। अरब सागर तल गोगुंदा कहां है, राजसमंद में। तो क्या राइट हो जाएगा, यहां से पालनपुर गुजरात, खड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से अरावली का क्या है, प्रारंभ होता है। और अरावली का जो समाप्त होती है अरावली वो कहां होती है, अरावली का समापन ये होता है रायसीना पहाड़ी, रायसीना हिल्स। कहां पर है, तो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। कहां पर है, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। यहां पर अरावली जाकर क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। और कुल अरावली की लंबाई पूछी जाए तो अरावली की जो लंबाई वो कितनी आती है, तो अरावली की लंबाई आती है 692 किलोमीटर। कितनी आ जाती है, 692 किलोमीटर। जो कि राजस्थान में अरावली कितनी लंबी है, राजस्थान में 550 किलोमीटर अरावली का क्षेत्र आता है, 550। ठीक है, खड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से राष्ट्रपति भवन। ठीक ठीक ठीक। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने, जिस दिशा में अरावली श्रेणी की चौड़ाई बढ़ती जाती वह है, चौड़ाई कहां बढ़ती है अरावली की,
देखो अरावली की हम बात करें तो इस प्रकार से हमारी अरावली, तो यहां से हम चर्चा करें तो बीच में से पुचकी हुई है और नीचे आकर क्या है अरावली बढ़ जाती है। तो आप सभी जानते हो अरावली की जो चौड़ाई है वो कहाँ है, दक्षिण में बढ़ रही है। तो यहां पर प्रश्न है कहां से बढ़ रही है, तो ये उत्तर से पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है, या पूर्व से पश्चिम है, या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है, या पश्चिम से पूर्व है। क्या आंसर राइट होगा इसका? देखिए यहां पर समझना है आपको, मैं वापस एक मैप बना रहा हूं, इस चीज से समझना है। देखिए यहां से अरावली शुरू होती है और इस प्रकार से ये चलती हुई आती है ऐसे। यह राजस्थान का उत्तर वाला भाग है, यह राजस्थान का दक्षिणी भाग है। उत्तर पूर्व से बात कर रहे हैं, उत्तर, और यहां पर क्या जाएगा पूर्व है। ये दक्षिण है और ये कौन सा है, पश्चिम है। अब कह रहा है कि इसकी जो अरावली की चौड़ाई बढ़ती जाती वह है, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम में इसकी क्या है, चौड़ाई ज्यादा मिलती है यहां पर। यानी यहां से यहां और फिर यहां से यहां, नीचे वाला जो भाग बढ़ता है इसमें अरावली की चौड़ाई क्या है, इसके मुकाबले दक्षिण में चौड़ाई ज्यादा मिलती है। तो याद रखना है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में अरावली की चौड़ाई जो है वो आपको क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है, अरावली पर्वत का विस्तार है, अरावली पर्वतमाला का विस्तार कहां पर है? तो गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक, यहां से बढ़ते हैं मध्य प्रदेश सीहोर से दिल्ली तक, राजस्थान के उदयपुर से दिल्ली तक, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक, या उत्तर प्रदेश से आगरा से दिल्ली तक। तो आप सभी जानते हो जो अरावली का प्रारंभ होता है वो कहां से होता है, तो ये होता है पालनपुर, खड़ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से, खड़ब्रह्मा पालनपुर गुजरात, यहां से प्रारंभ होती हैं से, ये याद रखना रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स राष्ट्रपति भवन दिल्ली तक है, राष्ट्रपति भवन दिल्ली तक है, नई दिल्ली तक, याद रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें तीसरा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है? राजस्थान में अरावली का प्रारंभ कहां से होता है? देखो हम बात करें अरावली का राजस्थान में प्रारंभ कहां से होता है, अरावली पर्वतमाला, राजस्थान में इसका जो प्रारंभ होता है वो प्रारंभ होता है स्वरूपगंज। कौन सा है? स्वरूपगंज। स्वरूपगंज कहां पर पड़ता है? तो ये सिरोही में है। यहां से लेकर ये चलती है खेतड़ी तक, और खेतड़ी कहां पर है? तो पहले झुंझुनू में था, अभी नीम का थाना में। कहां पर है? नीम का थाना। तो यहां प्रारंभ पूछा गया है तो कौन सा जिला आ जाएगा? सिरोही से इसका प्रारंभ होता है। नीलिमा, गुड इवनिंग जी। नीलिमा जी आपका हार्दिक स्वागत है। याद रखना अरावली पर्वतमाला जो प्रारंभ स्वरूपगंज सिरोही से खेतड़ी नीम का थाना तक राजस्थान में कुल ये जाती, और यहां से कुल इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी कुल लंबाई 550 किलोमीटर आती। कितनी आती है? 550 किलोमीटर। विशेष याद रखना है आपको। जालोर की बात करें अपन तो जालोर आपको पता होगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ढोल नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, और यह थाकड़ा शैली में बजाया जाता है, और जयनारायण व्यास ने पब्लिश किया था इसको। उदयपुर को अपन व्हाइट सिटी, जिलों की नगरी के नाम से जानते हैं, और प्रतापगढ़ आप सभी जानते हो यहां पर काका जी की दरगाह है। क्या है? काका जी की यहां पर क्या है? दरगाह है। इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? कांठल का ताजमहल कहते हैं। कांठल का ताजमहल कहते हैं काका जी की दरगाह को।
सिरोही आप सभी जानते हो, यहां पर राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो उसका नाम हो जाएगा, वो है आपकी गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। अच्छा, कमेंट करके बताएं गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, ये कमेंट करके बताएं आप। एक के नाम है नीलम। अच्छा, मैंने थोड़ी इंग्लिश कम आवा, बुरा ना माने, ठीक है जी। मैं थोड़ा कमेंट बढ़ा देता हूं आपका, आप छोटे हो रहे, मेरे को दिख नहीं रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोमल केरी 1722 मीटर, जी बिल्कुल 1722 मीटर है। कितनी है? तो याद रखना गुरु शिखर है 1722 मीटर है, या 1727 मीटर मिलती है। ठीक, आगे बढ़। राजस्थान में खड़ब्रह्मा गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली की लंबाई कितनी है? अभी मैंने आपको बताया कितनी लंबाई है, 550 किलोमीटर राजस्थान में है। राजस्थान में कितनी? 550 किलोमीटर, जबकि 692 ये तो अरावली की कुल लंबाई है। कुल लंबाई है भारत के अंदर और राजस्थान के अंदर अरावली कुल कितनी है? तो 692 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने जिले सम्मिलित हैं? कितने जिले सम्मिलित हैं ये बताना है। अरावली में कितने जिले हैं? 13 जिले हैं, 9 जिले हैं, 8 जिले हैं या 10 जिले हैं? देखो, ये वर्तमान की बात नहीं कर रहा है, ये आपसे वर्तमान में बात नहीं कर रहा है, ये यहां से पूर्व के जिले के बारे में पूछ रहा है। तो पूर्व आ जाए तो याद रखना है 10 जिले हैं। कितने हैं? 10 जिले हैं। पूर्व में अरावली में कितने जिले थे? 10। अभी वर्तमान में कितने हैं? तो याद रखना है जो जिले पहले थे उन जिलों के भाग बने हैं, तो आप इसमें और जिले ऐड कर सकते हो। जैसे अजमेर से केकड़ी और आपका कौन सा ब्यावर अलग हुआ है, तो इसमें ब्यावर और केकड़ी, अजमेर के अंदर से भाग अलग हुआ है ब्यावर, तो कुछ जिले नए बने हैं, अगर उनको ऐड कर लिया जाए तो इस 10 में से वर्तमान में इसकी स्थिति परिवर्तन हो जाती है। आपको जब भी मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा तो वर्तमान में जो अरावली पर्वतमाला है उसके नवीनतम कितने जिले हैं इनके संबंध में भी आपको डिटेल से बताया जाएगा। जैसा अर्जुन का कमेंट आ रहा है वर्तमान में 22 जिले हैं, तो ये सारी चीजें मैं आपको ऑफलाइन क्लास में ही डिफाइन कर पाऊंगा, यहां पर क्लियर नहीं किया जा सकता है। ठीक है जी, उसके लिए आपको लाइव क्लास के साथ जुड़ना पड़ेगा। राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन सा एक जिले से अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? अब ये कह रहा है कौन सा जिला है जिसमें अरावली का विस्तार नहीं है? सीकर में अरावली, झुंझुनू में, जालोर में, अलवर में। तो याद रखना अलवर में नहीं है, अलवर में अरावली नहीं है। ये अलवर किस में आता है? तो पूर्वी मैदानी भाग में आता है। किस में आता है? पूर्वी मैदानी भाग में शामिल है। अच्छा ये बताएं मुझे, ताम्र नगरी के नाम से किसे जानते हैं? ताम्र नगरी। और ये बताएगा मुझे ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसे जानते हैं? ग्रेनाइट सिटी। अच्छा ये बताए मुझे मूसी महारानी की छतरी कहां है? मूसी महारानी की जो छतरी है वो कितने खंभों की है? खंभों बता दो मुझे। ताम्र नगरी हम कहते हैं खेतड़ी को कहते हैं। किसको कहते हैं? खेतड़ी को। खेतड़ी वर्तमान में कहां पर है? तो ये खेतड़ी नीमका थाना में। कहां पर है? नीमका थाना। ग्रेनाइट सिटी के नाम से हम जानते हैं जालोर को जानते हैं। मुस्सी महारानी की छतरी पे खंबे कितने हैं? तो 80 खंभों की छतरी। जालोर में भी नहीं है क्या? नहीं है जालोर में। किसने कहा?
जालोर में भी नहीं है। अलवर के अंदर अरावली का कहां से आ जाएगा? चले एक बार मैं देख लेता हूं कि इसका आंसर, राइट आंसर क्या माना है, जबकि मेरे तो राइट आंसर अलवर ही है। अस्सी खंभों की छतरी जी। चलिए यहां पर आंसर भी आप जो बता रहे वो सही माना है, ठीक है। आंसर यहां पर जालोर माना गया सही, ठीक। अलवर, अच्छा अलवर इसमें शामिल ही क्या? अलवर कहां पर आ जाता है? पूर्वी भाग में अलवर शामिल है। आप सही बता रहे हो, आंसर इसमें भी जालोर ही माना गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सही हो, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जालोर राइट आंसर होगा। अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस जिले, किस काल में होना माना जाता है? अरावली का जो विकास हुआ है वो किस काल में हुआ है? प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है, मीसोजोइक काल में हुआ है, या पेलियोजोइक काल में हुआ है, या सिनोजोइक काल में हुआ है? अरावली का जो विकास है वो किस काल से माना जाता है? यहां आपको राइट आंसर देना है। वाह यार मनीषा, अर्जुन, आप तो बहुत अच्छे पढ़ाई कर रहे हो। देखो, अरावली की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग से हुई। किससे हुई है? प्री कैम्ब्रियन युग से हुई। अरावली पूर्व में एक है, याद रखना, अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। अरावली पूर्व में क्या थी? एक अरावली वर्तमान में एक अवशिष्ट पर्वतमाला है, यह भी याद रखना। अरावली वर्तमान में एक अवशिष्ट पर्वतमाला है, वर्तमान में एक अवशिष्ट पर्वतमाला है, यानी पहले ये अवशिष्ट नहीं थी और अब इसका विखंडन होने लगा है, टूटने लगी है। तो याद रखना प्री कैम्ब्रियन युग यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अरावली किस प्लेट से अलग हुई है? कौन सी प्लेट से अलग हुई है? तो यहां पर आपको बताना है सोमानी प्लेट, सोमाली प्लेट, सुंडा प्लेट, यूरेशियन प्लेट, या फिर अरबियन प्लेट। किस प्लेट से अरावली अलग हुई है? अरावली किस प्लेट से अलग हुई है, आपको राइट आंसर बताना है। यहां राइट आंसर हो जाएगा यूरेशियन प्लेट से अरावली क्या है? अलग हुई है। अच्छा, अरावली का राजस्थान में कुल क्षेत्रफल कितना है? अरावली का राजस्थान में कुल क्षेत्रफल कितना है? और अरावली में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? दोनों के आंसर आपको देने हैं। नहीं है मनीषा, गलत है, अरेबियन प्लेट नहीं है। ना, मैं वो नहीं पूछ रहा हूं। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का जो अरावली गिरी हुई है वो कितने प्रतिशत भाग पर गिरी हुई है?
मैंने कुल लंबाई नहीं पूछी। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग पर अरावली फैली हुई है? 9%। बिल्कुल। कितना प्रतिशत भाग पर है? तो 9% भाग पर फैली हुई है। जनसंख्या कितनी है बताएं मुझे? जनसंख्या 10% जनसंख्या है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्न में से कौन सी है? विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला कौन सी है? नीलगिरी पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला, एल्पस पर्वतमाला। देखो, विश्व की सबसे नवीनतम पर्वतमाला हिमालय, नवीनतम पर्वतमाला है। अरावली जो है वो विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? कौन सा सबसे ऊंचा है? अरावली पर्वत, थार का मरुस्थल, हाड़ौती प्रदेश या पूर्वी मैदानी अंचल? तो सबसे ऊंचा है अरावली पर्वतमाला। कौन सा ऊंचा भाग है? अरावली पर्वतमाला है। और सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। कितनी मिलती हैं? तो 1722, 27 मीटर दोनों मिलती हैं। चलिए आगे प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला राज्य के कुल भूभाग का है कितना प्रतिशत है? तो अभी बताया था 9.1%। कितना है? 9.1%। याद रखना है 9.1। जनसंख्या कितनी है? तो जनसंख्या 40% है, सॉरी 10%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ स्थित है। नाग पहाड़ कहां पर स्थित है ये बताओ मुझे? कुंभलगढ़ से के उत्तर में, सीकर के पश्चिम में, पुष्कर के पश्चिम में या अजमेर के पश्चिम में? नाग पहाड़ कहां स्थित है? देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा अजमेर के पश्चिम में। देखो अजमेर, ये नाग पहाड़ों की बात कर रहे हैं अपन। नाग पहाड़ से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है लूणी नदी। लूणी नदी का यहां से उद्गम होता है, याद रखना है। कहां है ये? तो अजमेर में। और अजमेर में भी कहां? तो पश्चिम में। डी राइट, डी ठीक। आगे प्रश्न है, अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करें। गलत तथ्य कौन सा है? यह विश्व की प्राचीन पर्वतों में से एक है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई 820 है, क्या सही है? इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान राज्य में, सही है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। कौन सा राइट आंसर होगा? पंकज जी हार्दिक स्वागत है आपका। दो राइट है, 820 नहीं है, 692। कितनी है? 692 किलोमीटर है। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक रेखा किसे कहते हैं? जल विभाजक रेखा के नाम से किसे जानते हैं? अरावली पहाड़ियों को कहते हैं, बूंदी की पहाड़ियां, अलवर की पहाड़ियां या मुकुंदरा की पहाड़ियां? अच्छा एक प्रश्न बताना है, कनकांचल की पहाड़ियां कहां पर है? कनकांचल की पहाड़ी
ये कहां पर है? क्रास्का का पठार कहां है? क्रास्का का पठार। दोनों के बारे में आंसर देना है। यहां तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? अरावली। अरावली महान जल विभाजक रेखा के नाम से जानते हैं। अरावली को महान जल विभाजन रेखा के नाम से जानते हैं। कनकांचल की पहाड़ी कहां पर है? क्रास्का का पठार ये तो अलवर में है। यहीं पर अलवर में एक पठार है कांकनवाड़ी, कांकनवाड़ी का पठार। और ये कहां है? तो ये भी अलवर में ही है। कनकांचल की पहाड़ी जालोर में है, और जो जालोर दुर्ग है वो कनकांचल पहाड़ी पर स्थित है। कौन 12 कौन दे रहा है आंसर? 12 कहां से हो जाएगा? कालू भाई आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। हमारे गवर्नमेंट टीचर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आपका बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी क्लास देखते हो। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, बूंदी की पहाड़ियों को आडावल पर्वत के नाम से जानते हैं। आडावल पर्वत कहां पर है? तो ये बूंदी में। कहां पर है? बूंदी में। मुकुंदरा की पहाड़ियां कहां पर हैं? तो मुकुंदरा कोटा के अंदर है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय अभयारण्य भी कहां पर है? कोटा में। कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? उसका नाम है अरावली। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ये अरावली और अर्धशुष्क मरुस्थल को अलग करती है। अरावली वे अर्धशुष्क मरुस्थल को अलग करती है। मरुस्थल को अलग करती है। ये याद रखना है, ये जो अर्धशुष्क मरुस्थल हैं, अर्धशुष्क मरुस्थल, इसे कहते हैं अरावली का छायावृष्टि प्रदेश। क्या कहते हैं इसे? अरावली का छायावृष्टि प्रदेश। अरावली का छायावृष्टि प्रदेश। अरावली एक महान वर्षा विभाजन रेखा है। अरावली जो है राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। एक भाग राजस्थान का पश्चिमी भाग हो जाता है और एक भाग राजस्थान का पूर्वी हिस्सा हो जाता है। यानी राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने वाली जो रेखा है वो आपकी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला है। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजन के रूप में कार्य करती हैं। मैंने अभी बताया कि जल विभाजन का जो कार्य करती है वो अरावली करती है। कौन करती है? अरावली। याद रखना है। राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करता है? थार के मरुस्थल को या थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करता है विंध्य पर्वत श्रेणी, चंबल नदी, मध्य प्रदेश सीमा, अरावली पर्वत श्रेणी। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मनीषा कह रही डी। हाँ, अरावली का प्रश्न खत्म है, चिंता मत करो।
चलिए यहां पर अरावली राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, चलो दूसरा ले लेते हैं। ये लीजिए आप, तो इसका आंसर दीजिए। सही सम्मिलित करना है आपको। गग्गर मृत नदी, बोराट पठार है, नागपानी अरावली का दर्रा है, शेर अरावली की चोटी है। इसमें सम्मिलित नहीं है। नाग पानी की जगह मैं कर देता हूं नाग पहाड़। इसका आंसर दीजिए। चलिए यहां पर नाग पहाड़ अरावली का दर्रा नहीं है, ये एक अरावली की पहाड़ी है। अरावली श्रेणी के दक्षिणी भाग में पर्वत चोटी है, कौन सी है? अब बता मनीषा, अगर तेरे को आंसर आ गया तो मैं बता दूंगा, अरावली से नहीं पूछूंगा। देखो अरावली बड़ी इंपॉर्टेंट है और अरावली से आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहां से आपको आंसर देना है। क्या राइट आंसर होगा? अगर पढ़िया का हो तो देन बताओ। इसका राइट आंसर दीजिए, तो मैं अब अरावली से आगे बढ़ूंगा। नहीं आयो? यहां पर डोरा पर्वत है, ये याद रखना। डोरा पर्वत दक्षिण की पहाड़ी है। रघुनाथगढ़ कहां पर है? तो रघुनाथगढ़ ये आपके शिखर में, कहां पर है? शिखर में। बेराट और बाबई ये आपके मध्य में पड़ती हैं, है ना। डोरा पर्वत कहां है? तो दक्षिण में। चलिए अब मैं अरावली को छोड़ देता हूं। सारे ही प्रश्न अरावली से, बहुत सारे प्रश्न बना रखे हैं। चलिए अब पूर्वी मैदानी भाग से प्रश्न है। पूर्वी मैदानी भाग वाले प्रश्न के आंसर देना है। बोर हो गए? चलिए इसका आंसर दीजिए पूर्वी मैदानी भाग से। इस प्रश्न का आंसर दीजिए। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? चलिए आंसर दीजिए इसका। आंसर 1 आ रहा है। अरे बेटी का बाप, 1 कहां से होगा? 23% भाग पर जो है वो आपका पूर्वी मैदानी भाग फैला हुआ है। 23% भाग पर फैला हुआ है। और जनसंख्या कितनी है? तो जनसंख्या 39% है। 23% क्षेत्रफल पे 39% जनसंख्या है। ये जो पूर्वी मैदानी भाग है, पूर्वी मैदानी भाग, ये आपके भारत के उत्तर के विशाल मैदान का हिस्सा है। भारत के उत्तर के विशाल मैदान का भाग है, विशाल मैदान का हिस्सा है। याद रखियो 23% है।
पंकज भैया बोल रहे हैं क्वेश्चन करा दो सर। तो क्वेश्चन ही तो करा रहा हूं मैं, का कोई नाच थोड़ी रहा हूं मैं, यहाँ क्वेश्चन ही करवा रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन ही कर रहे हैं। चले आगे। राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन भाग में, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से आपको प्रश्न पूछा जाता है। मालपुरा और करौली का मैदान किस नदी पर या किस बेसिन में है? राइट आंसर चंबल, लूनी, बनास या यमुना बेसिन, कौन से बेसिन में? चलो करिए, इसका आंसर दीजिए जल्दी। अरे आप निश्चिंत रहिए, 250 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? 250 क्वेश्चन है। भौतिक प्रदेश के 250 क्वेश्चन है और हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। टॉपिक वाइज अरावली खत्म, पूर्वी मैदानी भाग शुरू हो गया है। इसके जस्ट बाद दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, फिर जिलों से संबंधित, संभागों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं। अरे वाह यार, मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान, चंबल नदी कहां से आ गई रे? मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है चंबल नदी कहां से आ रही है। ना 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 ना, अरे बनास नदी पर है। कहां पर है? बनास नदी पर है। चंबल नदी कैसे हो जाएगी? पढ़ लिया करो थोड़े ध्यान से, आंसर प्रश्न को भी पढ़ लिया करो और आंसर सही दिया करो। चंबल नदी, चंबल नदी कहां से हो जाएगी? करौली का मैदान ये बनास नदी पर है, मालपुरा और करौली। सर पीडीएफ कहां मिलेगी? पीडीएफ अपने टेलीग्राम पर मिलेगी और अपना टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, तो प्लीज आप उस डिस्क्रिप्शन को ज्वाइन कर ले। डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अच्छा ये बताएं मुझे, पिडमांड का मैदान कहां है? पिडमांड का मैदान किस नदी पर है? मेवाड़ का मैदान किस नदी पर है? मेवाड़ का मैदान, ये बताएं मुझे। मालपुरा करौली हो गया, पिडमांड का मैदान हो गया, और खेराड़ का मैदान किस नदी पर? खेराड़ का मैदान पिडमांड का मैदान, याद रखना ये नदी है बनास, और कहां पर है? तो राजसमंद में। मेवाड़ का मैदान चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, ये क्षेत्र में निर्मित जो बनास नदी है वो इसी नदी पर है, याद रखना बनास पर है। खेराड़ का मैदान कहां पर है? तो खेराड़ का मैदान आपके टोंक के आसपास क्षेत्र में पड़ता है। इसका आंसर आपको देना है, खेराड़ का मैदान। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है, पूर्वी मैदानी भाग का भाग नहीं है। कौन सा नहीं है? चंबल, जवाई, छप्पन बेसिन या फिर बनास बेसिन। पूर्वी जांजपुर, भीलवाड़ा में देवड़ी, टोंक तक, जी बिल्कुल खेराड़ का मैदान है। तो ये चप के किस में आता है? चंबल नदी में आता है। चलिए इसका आंसर दीजिए। देखो चंबल नदी जो है, जवाई बेसिन, छप्पन का बेसिन, बनास बेसिन पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा नहीं है। तो बनास तो आता है, छप्पन का बेसिन भी आता है,
चंबल बेसिन भी आता है, जबकि जवाई बेसिन नहीं आता है। जवाई बेसिन ये लूणी नदी का भाग किसका है? लूणी नदी का भाग है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 56 बेसिन। 56 बेसिन तो होता है ना, पूर्वी मैदानी भाग का ही तो हिस्सा है। लूणी बेसिन पूर्वी मैदानी भाग का ही तो हिस्सा है। बी राइट आंसर है, यहां बी राइट आंसर है। जवाई बेसिन ये लूणी बेसिन का भाग है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? यानी बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? तो पश्चिमी रेतीला भाग नहीं है, हाड़ौती का पठार नहीं है, पूर्वी मैदानी भाग राइट है, अरावली पर्वतमाला और पहाड़ी क्षेत्र नहीं है। राइट आंसर है यहां पर पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा कौन है? तो बनास बेसिन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनिप्लेन के रूप में पहचाना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनिप्लेन के रूप में पहचाना गया है। कौन सा राइट हो जाएगा? 114 का क्या राइट आंसर होगा? चलिए आंसर दीजिए इसका। पंकज सी कह रहा है। जी बिल्कुल पंकज जी, आपका आंसर राइट है। अर्जुन का गलत है। देखिए मालपुरा करौली के मैदान को तृतीय पेनिप्लेन के रूप में पहचाना है, और किसने पहचाना है? तो हेरोन महोदय ने तृतीय पेनिप्लेन के रूप में पहचानने वाला मैदान कौन सा है? तो वो है मालपुरा करौली का मैदान। बनास का मैदान नहीं है, 56 का मैदान भी नहीं है, मेवाड़ का मैदान भी। 56 का मैदान माही नदी बनाती, कौन बनाती है? और मेवाड़ का मैदान बनास नदी बनाती है। मालपुरा करौली का मैदान बनास नदी बनाती है, और बनास का मैदान भी बनास ही बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? बनास, माही बेसिन, लूणी बेसिन, चंबल बेसिन। आंसर दीजिए फटाक से, इसका क्या आंसर होगा? फोर्थ कोमल राइट आंसर है। देखो चंबल बेसिन में जो चंबल के द्वारा निर्मित मैदान को क्या बोलते हैं? चंबल नदी द्वारा निर्मित मैदान को बीहड़ बोलते हैं। निर्मित मैदान क्या कहलाता है? ये कहलाता है बीहड़। जबकि कांतली नदी के द्वारा निर्मित मैदान को, कांतली नदी के द्वारा निर्मित मैदान को बीड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीड़। अच्छा ये बताएं मुझे, डांग की रानी किसे कहते हैं? डांग की रानी। और ये बताएं मुझे, डांग नृत्य कहां का है? डांग नृत्य दीजिए आंसर जल्दी से।
डांग की रानी कहते हैं करौली को, किसको कहते हैं? करौली को। डांग नृत्य कहां का है? राजसमंद का है। नाथ द्वारा का कहां का है? नाथ द्वारा, राजसमंद का है डांग नृत्य। अच्छा, बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? याद रखिएगा, खमनोर की पहाड़ियों से। खमनौर की पहाड़ियां कहां पर है? खमनौर की पहाड़ियां तो ये राजसमंद में। कहां पर है? राजसमंद में, याद रखिएगा। नाथ द्वारा, ठीक है। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? कांठल का मैदान, बोराट का पठार, गोंडवाना लैंड या फिर छप्पन का मैदान? प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का हिस्सा है? देखिए, बोराट का पठार आपके कहां है? तो उदयपुर से चलता है, उदयपुर प्लस राजसमंद। अगर क्षेत्र पूछा जाए तो इसमें गोगुंदा आता है, और यहां पर कौन सा आता है? तो यहां पर कुंभलगढ़ आता है। गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य वाला भाग बोराट का पठार है। गोंडवाना लैंड ये तो एक है, भौतिक विभाजन का एक भाग है। छप्पन का मैदान कहां है? तो बांसवाड़ा में, इसमें बांसवाड़ा आता है। तो कांठल का मैदान कहां है? प्रतापगढ़ में। कहां पर? कांठल का मैदान प्रतापगढ़ है। ठीक है मनीषा रानी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्नों का कटोरा कहा जाता है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको इसका आंसर देना है। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्नों का कटोरा कहा जाता है? अरावली पर्वत श्रेणी को कहते हैं, पूर्वी मैदानी भाग को कहते हैं, बनास बैसिन को कहते हैं, या फिर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को कहते हैं? यहां पर जिला नहीं पूछा है, यहां पर जिला नहीं पूछा है, यहां पर भौतिक प्रदेश के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो भौतिक प्रदेश के संबंध में किस भौतिक प्रदेश को खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है, इनका कटोरा कहा जाता है, इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। मनीषा तू बता रही ए गलत है, ए आंसर कभी ना हो सकता है, ए कभी नहीं हो सकता है, बी डी कभी नहीं हो सकता है, बी सी कभी नहीं हो सकता है। पूर्वी मैदानी भाग को राजस्थान का खाद्यान्नों का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा फसलें कहां पर होती हैं? मैदान में होती हैं। सबसे ज्यादा फसलें मैदान में होती हैं। जबकि खाद्यान्नों का कटोरा अगर जिले के संबंध में पूछा जाए तो जिले के संबंध में आपको श्रीगंगानगर बताना है। कहां पर बताना है? श्रीगंगानगर बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं रखता है? कौन सा पठार अरावली पर्वतमाला से संबंध नहीं रखता है? लसाड़िया का पठार, उड़िया का पठार, बंगेलखंड का पठार, बोराट का पठार? यह प्रश्न आप सभी के सामने कल भी था और आज पुनः यह प्रश्न पूछा गया है। इसका आंसर कौन राइट देता है, ये बात मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि पढ़ने वाले विद्यार्थी कभी भी इस प्रश्न का आंसर गलत नहीं करेंगे। बिल्कुल राइट आंसर है मनीषा तेरा, तूने जीते पूरे 2 करोड़ रुपए। बंगेलखंड का पठार नहीं है, उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। याद रखेगा कितनी ऊंचाई है? 1360 मीटर है। राजस्थान का सबसे उबड़ खाबड़ पठार कौन सा है? लसाड़िया का पठार है, वर्तमान में सलूम्बर जिले में। अरे बोराट का पठार अभी मैंने आपको बताया था,
उदयपुर और राजसमंद के बीच का पठार बोराट का पठार कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनास मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। बताएं मुझे, सही उत्तर का चयन करना है। आपको 2 करोड़ रुपए लेने के लिए मेरे नंबर पर संपर्क करना पड़ेगा। हाँ, फोन पे कर दूंगा, ठीक है, ओके। हवेली पे आ जाना 2 करोड़ लेने, ओके। बनास मैदान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त नहीं है, यह उपयुक्त है मेरे लाडलों। क्या है? कृषि के लिए उपयुक्त। इसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है। इसका ढाल पश्चिम की ओर है। इसका ढाल पश्चिम की ओर ना बाबा ना, तो क्या हो जाएगा जल्दी बताएं। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? देखिए ये तो गलत हो ही गया है। ढलान इसका पश्चिम की ओर नहीं है, इसका ढलान जो है वो पूर्व की ओर है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 राइट आंसर है। तो दूसरा ऑप्शन 2 और 3 राइट है। $200 ही कर देना सर, बार का रिचार्ज हो जाएगा। हाँ, गांव न बसे पहले मंगता तैयार है, देख लो खुद के तो रिचार्ज का फोड़ा बढ़ रहा, या के रिचार्ज करवा दो। आगे चलते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठार के 2 भाग कौन कौन से हैं? दक्षिणी पूर्वी पठार के 2 भाग हैं, वो कौन कौन से हैं? ऊपरमाल का पठार, बोराट का पठार, विंध्यन का पठार, दक्कन का पठार, पोतवार का पठार, दक्कन का पठार। उपयुक्त में से कोई नहीं। जी मनीषा, तूने पुणे जीते हैं वापस 2 करोड़ रुपए। पुणे तूने 2 करोड़ रुपए जीते हैं और मेरे अकाउंट में डाल देना तू, ठीक है। आगे चलते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार विस्तारित है? राजस्थान में किस जिले में विंध्य पठार स्थित है? इसके बारे में आपको आंसर देना है। उत्तर पूर्व में है, दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण में है या फिर दक्षिण पश्चिम में। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार स्थित है? देखिए यहां पर राइट आंसर है दक्षिण और पूर्व में, क्योंकि हाड़ौती का जो पठार है, दक्षिण का जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है वो दक्षिण और पूर्व में है, और ये विंध्यन जो पठार है ये आपके कहां पर है? दक्षिण और पूर्व में। राइट आंसर है। नेक्स्ट, विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह कौन सी है? विंध्यन कगार भूमि किस नदियों के संगम पर स्थित है? बाणगंगा, बनास नहीं है, बेड़च, बनास नहीं है, चंबल, बनास नहीं है, काली सिंध और चंबल नदी। राइट आंसर है काली सिंध और चंबल नदी। 4 करोड़ हो गए सर। हाँ 4 करोड़ हो गए। हवेली पर जाना और ले जाना, ठीक है। आगे चलते। अच्छा ये बताएं मुझे, बाणगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? बाणगंगा नदी का उद्गम, कमेंट करके आंसर दीजिएगा आप। ए मनीषा, चंबल और बनास कहां से हो जाएगा? चंबल काली सिंध हुए, चंबल आएगी।
आगे प्रश्न है, राजस्थान में विंध्यन कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? कौन सी चट्टानों से निर्मित है? ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थर या बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है? क्या राइट आंसर होगा इसका? क्या कह रही? बेराट की पहाड़ियों, ठीक ठीक, हाँ वो पीछे वाले का आंसर दे रहे हो आप, बेराट की पहाड़ियां। इसका आंसर दीजिए आप तो मुझे। अच्छा, एक मिनट, यहां पर राइट आंसर मनीषा सही बता रही थी। मनीषा तेरा आंसर राइट था, यहां पर काली सिंध और चंबल नहीं होगी, ये आंसर नहीं है। आंसर है यहां पर चंबल और बनास। यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई एम रॉन्ग। तूने मनीषा सही बताया था, चंबल और बनास है ये जो विंध्यन कगार भूमि है। राइट है, राइट। मनीषा कभी गलत नहीं हो सकती, अच्छी पढ़ाई कर रही है मनीषा तो। इसका आंसर आपको देना था, क्या राइट आंसर था? इसमें राइट आंसर होगा बलुआ पत्थर से निर्मित है। किससे है? राजस्थान में विंध्य कगार जो क्षेत्र प्रकार का चट्टानों से निर्मित है वो बलुआ पत्थर से है। अच्छा, यहां पर सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है? तो याद रखना यहां पर काशिया खान, कौन सा खान है? काशिया खान के पत्थर ज्यादा मिलते हैं यहां पर। और यहां पर कोटा स्टोन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, कोटा स्टोन। तो बलुआ पत्थर से निर्मित विंध्यन कगार भूमि है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में किस भौगोलिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं? मुकुंदरा की पहाड़ियां कहां पर हैं? तो इसके बारे में आपको आंसर देना है कि मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं वो किस भौतिक प्रदेश में सम्मिलित हैं। 6 करोड़ हो गए मनीषा, 6 करोड़ हो गया। इसका आंसर दीजिए, क्या राइट आंसर होगा? देखिए राइट आंसर हो जाएगा हाड़ौती के पठार में मुकुंदरा की पहाड़ियां। अच्छा, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान भी कोटा में, याद रखना मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहां है? तो कोटा में। यहीं पर मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान को दर्रा अभ्यारण्य कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्रा राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। इसी को वैसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना है यहां पर। ना, कोटा शहर के चारों ओर पहाड़ियों को मुकुंदरा की पहाड़ियां कहते हैं? नहीं कहते हैं, उसको कुंडला की पहाड़ियां कहते हैं, कुंडला की पहाड़ियां कहते हैं उसे। कोटा के चारों ओर जो पहाड़ियां हैं उसे कुंडला की पहाड़ियां कहते हैं। 9 जनवरी 2013, ठीक। आगे, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार है? कौन सी पहाड़ियां विंध्यन पर्वत श्रेणी का पठार भाग है? डोरा पर्वत नहीं है, मुकुंदरा हिल्स पहाड़ियां, अलबर्ग पर्वत, गिरवा पर्वत, कौन सा है यहां पर राइट आंसर? निम्न में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मुकुंदरा की पहाड़ियां। राजस्थान की मुकुंदरा की पहाड़ियां हिस्सा किसका है? राजस्थान की मुकुंदरा की पहाड़ियां हिस्सा है अरावली पहाड़ी का, मैदान का, सतपुड़ा की पहाड़ी का, या फिर विंध्यन की पहाड़ियों का? किसका हिस्सा है? इसका आंसर देना है। 126।
देखिए राजस्थान की मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं हिस्सा किसका है, तो ये विंध्यन पहाड़ियों का है, विंध्यन कगार भूमि या विंध्यन पहाड़ियों का है, याद रखना है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृतियां अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? कौन सी अरावली में संकलित नहीं है? बोराट का पठार तो है, लसाड़िया का पठार है, गिरवा की पहाड़ियां हैं, जबकि मुकुंदरा हिल्स ये विंध्यन पर्वत श्रेणी में है। कहां पर है? विंध्यन पर्वत श्रेणी में। तो राइट आंसर मुकुंदरा की पहाड़ियां हो जाएगा। सर प्रश्न के अंदर नहीं वाले क्वेश्चन भी लाया करो, मेरे उसमें इससे गलत होते हैं। हाँ लावा मनीषावा तेरे लिए लाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती का पठार में सम्मिलित नहीं किया गया? देख ले मनीषा, तेरे से रिलेटेड प्रश्न है। ये पूछ क्या रहा है कि राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती का पठार में सम्मिलित नहीं है, नहीं किया जाता है? दौसा, कोटा, बारा, झालावाड़। कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में शामिल नहीं किया जाता है? इसके बारे में आपको आंसर देना है। इडली डोसा ये आपके पड़ता है ढूंढाड़ में। किस में पड़ता है? ढूंढाड़ प्रदेश में पड़ता है। दो जिले आते हैं, दौसा और जयपुर। ढूंढाड़ में दो जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये चारों हाड़ौती पठार में, हाड़ौती के मैदान में स्थित है। डग गंगधर उच्च भूमियां अवस्थित हैं। डग गंगधर भूमियां अवस्थित हैं, कहां पर है? आईएमपी कर लेना इसको, प्रश्न यहां से पूछा जाएगा। उत्तरी अरावली प्रदेश, दक्षिणी अरावली प्रदेश, हाड़ौती का पठार, नागौर उच्च भूमि वाला प्रदेश। कौन सा राइट होगा? डग गंगधर उच्च भूमियां अवस्थित हैं। इसमें राइट आंसर हो जाएगा हाड़ौती का पठार में स्थित है। कहां है? हाड़ौती के पठार में। घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहां स्थित है? घोड़े की नाल आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहां पर स्थित है? इसका आंसर देना है कि घोड़े की नाल आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहां स्थित है? मुकुंदरा की पहाड़ियों में, शाहबाद उच्च भूमि में, डग गंगधर की पहाड़ियों में या गोंडवाड़ा प्रदेश में। कहां पर है? इसका राइट आंसर देना है। लोकेश ए आंसर नहीं है, गलत है आपका ए आंसर। इसमें शाहबाद उच्च भूमि, ये जो आपका घोड़े की नाल आकृति वाली रामगढ़ जो पहाड़ियां हैं ये आपके शाहबाद उच्च भूमि में आती हैं। कहां पर आती हैं? शाहबाद उच्च भूमि में। मनीषा मुकुंदरा नहीं है, मुकुंदरा नहीं है। निम्न में से कौन सी दक्षिणी अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है? दक्षिणी अरावली में कौन सा अवस्थित नहीं है? उड़िया का पठार, शाहबाद उच्च भूमि, लसाड़िया का पठार, बोराट का पठार। देखो शाहबाद उच्च भूमि ये हाड़ौती, ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग है। तो यहां पर शाहबाद नहीं होगा आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से हाड़ौती पठार पर अवस्थित जिला है। हाड़ौती पठार में कौन सा जिला स्थित है? तो सिरोही, धौलपुर, टोंक और कोटा। हाड़ौती का पठार
किस जिले में स्थित है, ये बताइए आप मुझे। हाड़ौती का पठार किस जिले में स्थित है, इसका आंसर दीजिएगा। डी राइट है, कोटा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, झालावाड़ अवस्थित है, झालावाड़ कहां पर स्थित है? बोराट पठार पर, मध्य माही बेसिन में, हाड़ौती के पठार पर या चंबल बेसिन में? झालावाड़ कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसका आंसर देना है आपका कि झालावाड़ की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है। बताइए जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है मनीषा, ओके आगे चलते हैं, बताएं। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हाड़ौती का पठार। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित करते हैं? तो दक्षिणी और पूर्वी हिस्सा राजस्थान के हाड़ौती पठार में सम्मिलित किया जाता है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कोटा बूंदी का क्षेत्र राजस्थान में कहलाता है। कोटा बूंदी का क्षेत्र राजस्थान में कहलाता है। देखो झांगल प्रदेश जो है ये बीकानेर क्षेत्र कहलाता है। कौन कहलाता है? बीकानेर। शेखावाटी आप सभी जानते हो, सीकर चूरू झुंझुनू नीम का दाना, सीकर चूरू झुंझुनू नीम का थाना। हाड़ौती, कोटा बूंदी, बारा, झालावाड़, राइट आंसर। बागड़ जो है ये शेखावाटी क्षेत्र आता है, बागड़ जहां कांतली नदी बहती है। तो यार राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा है? हाड़ौती का पठार है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? इसके बारे में आंसर बताना है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश को वागड़ प्रदेश कहते हैं, या फिर माही बेसिन कहते हैं, बनास बेसिन कहते हैं, या हाड़ौती का पठार कहते हैं? क्या राइट आंसर होगा? मनीषा डी आंसर है। यहां पर याद रखना है, क्या कहते हैं इसे? इसे हाड़ौती का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? याद रखना है, इसे कहते हैं हाड़ौती का पठार। क्या कहा जाता है? हाड़ौती का पठार कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है जी, हाड़ौती का पठार कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डांगलैंड किसका भाग है? डांगलैंड किसका भाग है, इसके बारे में आंसर देना है कि जो डांगलैंड है वो बोराट का पठार का भाग है, आबू पर्वत का भाग है, करौली का पठार है, या फिर चित्तौड़ का पठार है? डांगलैंड। अच्छा, डांग की जो रानी कहते हैं वो डांग की रानी किसे कहते हैं? डांग की रानी किसे कहते हैं? इसका आंसर देना है आपको। डांग की रानी ये कहते हैं अपन किसको? करौली को कहा जाता है। किसको कहते हैं? करौली को। डांग की रानी किसे कहते हैं? करौली को कहा जाता है। चलिए, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सी इज ए करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? करौली का पठार। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भौगोलिक भाग में स्थित है? छप्पन का मैदान किस भाग में? उत्तर का भाग है, या फिर पूर्वी भाग है, दक्षिणी भाग है, या फिर पश्चिमी भाग है? देखो छप्पन का जो भाग है वो छप्पन का भाग कहां पर स्थित है?
नहीं लिखा जाएगा लेफ्ट हाथ से। याद रखना है 56 का मैदान, और ये कहां पर है, तो ये बांसवाड़ा में, कहां पर है, बांसवाड़ा है। और इसे अपन कहते हैं माही नदी बेसिन कहते हैं, माही बेसिन, क्या कहते हैं, माही बेसिन, याद रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी। अच्छा, दक्षिणी जो राजस्थान है, दक्षिणी राजस्थान, इस दक्षिणी राजस्थान में एक नदी बहती है जिसका नाम है माही नदी। कौन सी नदी है, माही नदी। इस नदी को कहा जाता है दक्षिणी राजस्थान की गंगा। क्या कहते हैं, दक्षिणी राजस्थान की गंगा कहते हैं किसको, आप माही नदी को कहा जाता है, याद रखना है। पंकज भैया भी हंस रहे हैं, ठीक है। कुछ ट्राई करना चाहिए, एक टीचर के दोनों हाथ चलने चाहिए। तो आई प्रैक्टिस है ना, इंग्लिश ना, प्रैक्टिस कर रहा था कैसे लिखा जाता है, लेकिन प्रैक्टिस फेल हुई है अपनी। आगे चलते हैं। राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है, अभी मैंने आपको बताया है किस नदी बेसिन में स्थित है। राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है, बनास, चंबल, माही, लूणी। तो माही नदी माही बेसिन में स्थित है। अच्छा, ये बताना है राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है, लंबा बांध। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो वो बांध है माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध। ये कहां पर स्थित है, तो याद रखना है ये बांध है आपके बोरखेड़ा में। कहां पर है, बोरखेड़ा। बोरखेड़ा कहां पर है, बांसवाड़ा के अंदर है, बांसवाड़ा। इसकी लंबाई कितनी है, 3109 मीटर है। कितनी है, 3 किलोमीटर 109 मीटर है। नहीं नहीं नहीं, क्या कह रही, नहीं, माई बजाज। चलिए आगे। निम्न में से कौन सा वागड़ के नाम से जाना जाता है, वागड़ के नाम से किस क्षेत्र को जानते हैं, इसके बारे में आंसर देना है। निम्न में से किसे वागड़ के नाम से जानते हैं, बनास का मैदान, हाड़ौती का मैदान, माही का मैदान या चंबल का मैदान। तो वागड़ के नाम से किसे जानते हैं, तो वागड़ के नाम से डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा को जानते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इसको अपन किस नाम से जानते हैं, वागड़ के नाम से जानते हैं। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। तो मध्य माही का मैदान। तो आज के लिए अपन इतने ही क्वेश्चन करेंगे। बाकी देखिए इसमें 250 प्रश्न है। कितने हैं, 250 क्वेश्चन है। तो कल 140, 141 यहां से अपन कल प्रारंभ करेंगे। ऐसे करके बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे 250 प्रश्न हैं, जिसमें से बड़े गजब के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। बाकी अपन 141 से यहां से अपन कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अच्छा, कल संडे है तो आपके लिए मैराथन क्लास लगा दी जाएगी। कल मैराथन क्लास में ये सारे 250 प्रश्न पूरे कर लिए जाएंगे, ठीक है जी। ओके पंकज जी, आपका धन्यवाद, नाइस क्लास, थैंक यू पंकज जी। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी अपन कल पढ़ेंगे। तो मैं आप सभी से अभी के